हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर समीकरण दिया गया है, दो समीकरण दिया गया है, जिसमें से पहला समीकरण x प्लस वाई इजकल टू 12 है और दूसरा समीकरण x माइनस वाई इजकल टू कितना है, 2 है। x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 2 है। तो देखिए, सबसे पहले x प्लस वाई इजकल टू 12 को हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 1। और यहाँ पर देखिए x माइनस वाई इजकल टू कितना है, 2, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझे होंगे। अब देखिए आगे, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से मतलब कि समीकरण 1 को हम लोग लिखेंगे, समीकरण 2 लिखिएगा तो यहाँ पर समीकरण 2 उतारिएगा। तो हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 12, ये बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई है, x प्लस वाई इजकल टू कितना है, 12। तो यहाँ पर हम लोग y के मान नहीं तो x का मान निकाल सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग x के मान निकालेंगे, तो x का मान निकाला जाए तो 12 और इधर प्लस में y है, इस साइड आएगा तो माइनस में y होगा। अन्यथा y के मान निकालेंगे तो 12 माइनस x होगा। तो हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 12 और इधर प्लस में y है, इस साइड आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण x का मान, ये x का मान जो है हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इजकल टू 2, x माइनस वाई इजकल टू 2। तो x के स्थान पर, देखिए x के स्थान पर हम लोग यह मान लिखेंगे, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये वाला। तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं दोस्तों, इसको आप लोग मान लीजिएगा समीकरण 3, इसको समीकरण 3, और यहाँ पर लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को उतारे x माइनस वाई इजकल टू 12, 2। अब देखिए क्या करेंगे, x का मान देखिए यहाँ पर रखेंगे x का मान, तो 12 माइनस वाई है, 12 माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस y है तो y लिखेंगे और बराबर में 2। अब देखिए क्या करेंगे, ये 12 है तो 12, ये 12 है तो 12, और ये दोनों जुड़ेगा तो माइनस 2y इजकल टू में 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, यहाँ से अब ये माइनस में 2y है तो इसको इस साइड भेजेंगे तो 2 माइनस 12, इधर ये 2 है तो 2 इधर प्लस में है इस साइड, और बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए माइनस 2y बराबर में माइनस 10 लिखेंगे, क्योंकि 2 में से 12 घटाएंगे, सॉरी 12 में से हम लोग 2 घटाते हैं तो कितना होगा, 10। तो ये माइनस में 12 का चिन्ह होगा, तो माइनस में 12 पे है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए बराबर की इस साइड, बराबर की इस साइड माइनस कट गया, तो यहाँ पर y के मान निकालेंगे 10/2, इधर गुना में इस साइड लाएंगे तो भागा में चला गया, तो यहाँ पर लिखेंगे y इजकल टू 5, y इजकल टू 5, y इजकल टू कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस साइड अब आप लोग समझिए,
अब क्या करेंगे, y के मान, देखिए y के मान जो है आप लोग समीकरण 1, 2 या 3 में लिख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये y के मान जो है यहाँ पर लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में आप रख सकते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में y के मान आसानी पूर्वक से रख सकते हैं, लेकिन हम y का मान जो है समीकरण 1 में ही रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई इजकल टू 12, एक्स प्लस वाई इजकल टू 12, एक्स प्लस वाई बराबर में 12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स वाई का मान कितना दिया गया है, तो 5, यहाँ पर 5 प्लस एक्स और बराबर में कितना लिखेंगे 12। तो ये 5 इस साइड आएगा, इस साइड, तो x बराबर में 12 में से 5 घटाएंगे तो x का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 10। तो लिखेंगे इधर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 5 और सॉरी x बराबर जो होगा कितना होगा 10 होगा, x बराबर, ओह यहाँ पर गलती है, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया दोस्तों। देखिए 12 में से 5 घटाएंगे, 12 में से अगर आप लोग 5 घटाइएगा तो कितना होगा 7 होगा। ठीक है, कितना होगा 7 होगा। यहाँ पर x का मान जो होगा दोस्तों x इक्वल टू 7 और y के मान जो होगा 5। तो अतः में लिख लीजिएगा x बराबर में 7 और y बराबर में 5। यही जो हुआ हमारा आंसर हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह से प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। x प्लस वाई इजकल टू 12 था तो इसको समीकरण 1 माने हैं। x माइनस वाई इजकल टू कितना था 2 था तो इसको हम लोग समीकरण 2 माने हैं। तो समीकरण 1 से चले तो x का मान निकल गया 12y, तो इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख चुके हैं, x का मान जो था समीकरण 2 में रख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर x से चले थे तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर इस प्रकार से हल कर चुके हैं। तो y का मान कितना निकला था 5। y के मान जो होगा समीकरण 1, 2, 3 में आप रख सकते हैं। तो हम जो है समीकरण 1 में रखे हैं तो कितना निकला 5, 7 निकला, x का मान 7 निकला। यहाँ पर लिख चुके हैं अतः x का मान जो हुआ 7 और y का मान जो हुआ 5 हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रतिस्थापन विधि को आसानी पूर्वक से हल करना सीखे होंगे। और दोस्तों अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।